काली मुंडी वाले मनुष्य की ताकत। और आपको जिस रूप में जैसा भी अधिकार मिलता है उसका हमेशा सदुपयोग करें और सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। एक बार क्या होता है, एक हाथी की मृत्यु हो जाती है और वह धर्मराज के पास पहुंचता है। तो धर्मराज ने उससे कहा कि तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, लेकिन फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया। तेरी सूंड के बराबर भी मनुष्य नहीं है, लेकिन तू उसके वश में हो गया। तब हाथी ने कहा कि महाराज, यह मनुष्य इसी प्रकार का है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। तब धर्मराज ने कहा कि हमारे तो यहाँ रोज अनगिनत मनुष्य आते हैं। तो हाथी ने कहा, महाराज, आपके पास मरे हुए आते हैं, जो जीवित आदमी आ जाए तो आपको भी पता चल जाएगा। तो धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि एक जीवित आदमी ले आओ। तो दूत मृत्युलोक में आए और उन्होंने देखा कि एक मनुष्य छत के ऊपर सो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इसी को ले चलते हैं। तो उन्होंने उसको पलंग सहित ही उठा लिया। वह मनुष्य कोई वकील था। तो उसकी जैसे ही नींद खुली तो उसने देखा कि उसको यमराज के दूत जीवित ही ले जा रहे हैं और वह वकील शास्त्रों का जानकार था। तो उसे इस बात का पता था। तो उसने अपनी जेब में से एक कागज और कलम निकाली और उस पर कुछ लिखा और उसके बाद में चुपचाप वापस सो गया और उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। जब दूत यमपुरी पहुंचे, उन्होंने पलंग को नीचे रखा तो उस वकील ने तुरंत अपनी जेब से पर्ची निकाली और उनको दे दी और कहा कि यह धर्मराज को दे दो। तो दूतों ने वह पर्ची धर्मराज को दे दी। धर्मराज ने उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि धर्मराज जी, आप कुछ समय के लिए आराम करो। यह जो दूत मैंने भेजा है, इसको अपना काम संभला दो। और नीचे विष्णु भगवान के दस्तखत थे। यह पर्ची धर्मराज ने पढ़कर अपनी गद्दी पर उस वकील को बिठा दिया और सबसे कह दिया कि यह भगवान का हुक्म है। तो धर्मराज ने सोचा कि चलो कुछ समय के लिए आराम मिला, भगवान ने मेरे बारे में सोचा। अब क्या होता है, जैसे ही यमराज के दूत मनुष्य को वहां ले जाते हैं तो वह वकील कहता है, चाहे वह कितना ही पापी हो, सभी को स्वर्ग में भेजने लगा। घोर से घोर पापियों को भी वह वकील बैकुंठ में भेजने लगा। तो क्या होता है, उधर बैकुंठ में जाने वालों की भीड़ लग गई। तो विष्णु भगवान ने देखा कि यह क्या हो रहा है, मर्त्युलोक में मनुष्य इतने धर्मात्मा कैसे हो गए हैं। तो विष्णु भगवान खुद धर्मराज के लोक में पहुंचे। तो विष्णु भगवान को देखकर सभी ने उनका आदर सत्कार किया। तो विष्णु भगवान ने धर्मराज से कहा कि यह क्या हो रहा है, सभी लोग इतने धर्मात्मा हो गए क्या, जो उनको आप बैकुंठ में भेज रहे हो। तब धर्मराज ने कहा कि महाराज, यह काम मेरा नहीं है, जो आपने दूत भेजा था यह सब काम उसी का है। तो भगवान ने कहा कि मैंने कौन सा दूत भेजा, बुलाओ उसको। तो धर्मराज ने उस वकील को बुलाया। तो भगवान ने उससे पूछा, तुझे यहाँ पर किसने भेजा। तो उसने कहा कि भगवान, आपने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। आपकी मर्जी के बिना कोई काम होता है क्या। तो भगवान ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन तूने इन सबको बैकुंठ में क्यों भेजा। तो उसने कहा कि महाराज, मैंने पढ़ा और सुना है कि अपने हाथ में कोई अधिकार आ जाए तो सबका भला करो, जितना कर सको उतना भला करो, अपनी तरफ से किसी का भी बुरा मत करो, किसी को भी दुख मत दो, क्योंकि तुम्हारा जो यह अधिकार है वह परमानेंट रहने वाला नहीं है। तब महाराज, मैंने इन सबको बैकुंठ में भेज दिया। तब भगवान ने धर्मराज से कहा कि मैंने इसको नहीं भेजा और आप इसको कहाँ से पकड़ कर लाए हो। तब धर्मराज ने छानबीन की
और अपने दूतों से पूछा। तब उन्होंने कहा कि महाराज, आपने ही तो कहा था कि मृत्युलोक से एक जीवित मनुष्य को ले आना। यह वही मनुष्य है, हम आपसे कहना भूल गए थे। तो धर्मराज ने भगवान से माफ़ी मांगी और उस हाथी को बुलाया और उससे भी माफ़ी मांगी और कहा कि वाकई में यह जीवित मनुष्य काली मुंडी वाला कुछ भी कर सकता है, यह किसी को भी वश में कर सकता है। तूने सही कहा था। तब भगवान ने कहा, इसको घोर नरक में डाल दो। तब उस वकील ने कहा कि भगवान, मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा था कि भगवान का नाम लेने से मनुष्य बैकुंठ में जाता है, तो आप तो साक्षात मेरे सामने खड़े हो, फिर मैं कैसे नरक में जा सकता हूँ? आपके शास्त्र गलत हो जाएंगे। तब भगवान ने धर्मराज से कहा कि तुम सब लोग अपना काम करो, और उस वकील से कहा कि मेरे साथ चलो। तो उस वकील ने कहा कि भगवान, इस हाथी को भी ले चलो, इसी की वजह से मैं यहाँ आया हूँ और आपके साथ बैकुंठ में जा रहा हूँ। तो भगवान ने उस हाथी को भी साथ में ले लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से काली मुंडी वाले मनुष्य ने भगवान और धर्मराज को भी मात दे दी। इस कहानी में एक चीज और बताई गई है कि अपने हाथ में कोई अधिकार आए तो सबका भला करो, अपनी तरफ से किसी का भी बुरा मत करो, किसी को भी दुख मत दो। अपने पास कोई भी अधिकार हो, पद हो, थोड़े ही दिन रहने वाला है, सदा के लिए रहने वाला नहीं है, और ना ही सदा के लिए हम रहने वाले हैं। इसलिए सबके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करते रहो। धन्यवाद।